आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसमें लड़की के ना माँ बाप भाई बहन कोई नहीं होता है। तब बिल्कुल अनाथ भाई होता है, लेकिन भाई धक्के मार के बहन को घर से निकाल देता है। तो कहानी सत्य है। तो एक लड़की होती है सुमन नाम की। उसकी माँ होती, पिता नहीं होते हैं। माँ होती है, एक बहन होती है और एक भाई होता है। बहन की शादी हो जाती है, भाई की शादी नहीं हुई होती है। तो भाई की शादी तय होती है। तो तब भाई थोड़े अच्छे नहीं थे, तो उनकी हर जगह से रिश्ता ख़राब हो जा रहा था, मतलब तय नहीं हो पा रही थी शादी उनकी। तो वो मतलब एक होता है ना कि काफ़ी टाइम से मेरे लिए रिश्ता देखा जा रहा, नहीं हो पा रहा, तो जैसी लड़की मिले वैसे से ही कर लेना था। तो उन्होंने, जो होता है ना, कुछ औरतें होती हैं, मतलब लड़कियां होती हैं जिनकी दूसरी शादी हुई होती है, फिर कभी कभी नई दूसरी सक्सेस होती है, तीसरी होती है। तो ऐसे ही वो लड़की दुआ दुआ ही बोलते हैं हमारी तरफ, जो दूसरी शादी होती है। तो वो लड़की दुआ थी, और वो रिश्ता ये किरण नाम की जो लड़की थी उसके भाई के लिए है। तो उसके अंदर ये डर था ना, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देता है। उसके बारे में ना जानता है, ना सुनता है, ना कुछ भी, मतलब दूर दूर तक उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं। वैसे एक होता है, अपने कास्ट में शादी करो तो कोई ना कोई रिलेशन से मिल ही जाता है, पर उस लड़की के रिलेशन से कोई नहीं मिलता था। दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, पर ये शादी तय हो जाती है, और तय भी हो जाती है। और लड़की के मतलब बच्चे भी थे, लेकिन बच्चों के बारे में नहीं बताती है। वो कुंवारी लड़की बन के शादी कर लेती है। शादी करने के बाद मतलब इतनी लड़ाई करती थी, इतनी लड़ाई करती थी, पति को बेलन से मारना, रोज़ गाली देना। शादी के दिन से ही शुरू उसका आना। वो फ़ोन पे बात नहीं करती थी, फ़ोन पे बात करती तो हो सकता था लोग समझ जाते क्या है, लड़की कैसी है। ये चीज़ होता है क्योंकि जिसके माँ बाप नहीं हैं, कोई नहीं है घर में, उनके फैमिली को देखना होता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि ऐसी बहू आए जो हमारे परिवार को देख ले। ढूंढते ढूंढते मिली भी, तो ऐसी आते ही पति को भी पीटने लगी, ननद को भी पीटने लगी, और गालियों से रोज़ का रोज़ स्वागत करती है। तो ऐसे काफ़ी दिन चला। पति और पत्नी में, दोनों में लड़ाई होती रही। उसके बाद बहन जो थी उसकी, ननद किरण, उसको भी मारने लगी। तो वो क्या कि वो अपने रिलेशंस में फ़ोन करके बोली कि हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो वो लड़की को लोग अपने अपने घर लेकर आते हैं कि तुम मियाँ बीवी लड़ो, इसको छोड़ दो, क्योंकि बिन माँ बाप के बच्चे हैं, कोई तो सहारा होना चाहिए। तुम लोग तो अपने भर का हो गए हो, उसको तो देखना है, उसको दूसरे के घर जाना है, शादी ब्याह करनी है। लेकिन ये वो था, लड़की को मतलब खुद के बहन को घर से निकालने का एक रीज़न था कि शादी ब्याह हमको ना करना पड़े। तो ये मतलब सोची सुलझी चाल थी इनकी कि मियाँ बीवी अपने में लड़ रहे हैं, फिर ननद को भी मार पीट रहे हैं ताकि ये घर छोड़ के चली जाए। वो घर छोड़ के चली आती है तो लोग अपने में राजनीति खेलते हैं, दोनों मियाँ बीवी, कि मतलब किसी ना किसी तरह करके उसको उधरी रोका जाए, उधरी से वो लोग शादी वादी कर दें और हमारा कोई खर्चा ना हो। मेन रीज़न ये था। तो लड़की के मौसी के वहाँ से लोग उसे ले गए थे। तो ले जाने के बाद लड़की मतलब जब उनके घर आई, तो उनके घर मतलब लड़की को 3 साल हो गए उनके घर आए हुए। भाई भाभी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी बहन कैसी है, मेरी ननद कैसी है। तो वो भी इस चीज़ को त्याग चुकी थी कि मेरा कोई नहीं है, लड़की किरण जो थी। तो उसके गरीब तो दोनों परिवार था, उसकी मायके का भी गरीब लोग थे, जो मौसी वाले रखे थे वो भी गरीब थे। लेकिन अगर एक बिटिया को तुम घर से खदेड़ दे रहे हो तो उसका कोई ना कोई सहारा होना चाहिए। तो उसके मौसी के लोग वहीं उसको लेके आए, फिर उसको अपने घर खिलाते पिलाते बड़ा करते, उसको कुछ सिखाते हैं, ऐसे करते हैं। फिर एक टाइम आता है उस लड़की की शादी के लिए, और दिक्कत ये होती है कि लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, मतलब 10 फेल। तो
तो कहीं भी रिश्ता उसके लिए देखा जाता था तो सब पढ़ाई मांगते थे। तो रिश्ता ढूंढने में भी काफ़ी दिक्कतें हुई। तो कहीं पे भी रिश्ता लेके जाओ तो लोग बोलते थे माँ बाप नहीं है, पता नहीं लड़की बिगड़ैल होगी, ऐसे होगी वैसे होगी। मतलब बिन माँ बाप की बिटिया को कितना सुनना पड़ता है। तो कोई बोलता है कि पढ़ी लिखी है, हम नहीं करेंगे शादी, और उसके चेहरे पे थोड़ा दाग धब्बा मुँह से जो होते हैं ना, उसके दाग धब्बे कहीं उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाती। मतलब 2 साल से उसके लिए रिश्ता देखा जा रहा है पर कहीं पे रिश्ता तय नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, नेचर सही है, सब कुछ सही है। मतलब ये पढ़ाई नहीं है पर खाने तो बना लेती है। एक हाउसवाइफ को क्या चाहिए, घर संभाल ले, खाना बना ले, यही तो लोग ढूंढते हैं। लोग पढ़ाई ढूंढ रहे हैं, अच्छी शक्ल ढूंढ रहे हैं। तो जो बुरी लड़कियां वो भाई कहाँ जाएंगी। नेचर तो देखो, इंसान का नेचर कैसा है। तो अभी भी उसके लिए रिश्ता देखा जा रहा पर रिश्ता कहीं भी स्वीकार नहीं हो रहा। तो देखो कब तक हो जाता है। तो बिन माँ बाप की बेटी को ना भाई पूछ रहा, ना भाभी पूछ रही, कोई नहीं पूछ रहा। उस बिटिया को कितना सुनना पड़ता है। ये थी एक ऐसी कहानी, मतलब दिल दहलाने वाली ही है, क्योंकि उस बिटिया पे कितना बोझ पता नहीं मौसी के घर के लोग भी किस तरह से रखे हैं। मतलब हम सवाल नहीं उठा रहे लेकिन ये सत्य है। किसी ने रखा है तो तुम्हें कुछ सोच समझ के रखा होगा, चाहे जो भी। और अपने खुद के नहीं अच्छे हैं तो हम दूसरों का क्या उम्मीद करें। तो ये थी आज की कहानी। बिन माँ बाप की बेटी बेटा जो भी हो, उनका कैसे गुजारा होता है। बेटों का तो हो जाएगा, किसी तरह खा कमा लेंगे, लेकिन बेटियों का क्या। उनको धक्का मार दोगे तो उनका क्या होगा। तो ऐसा ना करें, ये एक सत्य घटना है और हकीकत जिसमें कोई बनावटी कुछ भी नहीं है। तो आज की कहानी यही थी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।